जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है ये कब तक आएगा और एसएससी जीडी का फिजिकल कैसे होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि कितने नंबर वाले कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है, किस राज्य की कट ऑफ हाई जाएगी, किस राज्य की कट ऑफ कम जाएगी। और हम बात करेंगे कि जो पिछला कट ऑफ था, यानी कि जो इससे पहले एसएससी जीडी की भर्ती आई थी उसका जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ कम जाएगी या हाई ज़्यादा जाएगी। हाई का मतलब ज़्यादा जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ssc.nic.in, वहाँ पे एसएससी ने ये मेंशन कर दिया है, यानी कि अपलोड कर दिया है कि जो आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट है दोस्तों ये 15 अप्रैल को आएगा। 15 अप्रैल को आएगा, ठीक है। अब ये डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन 99.9% मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है इसी डेट को आएगा। किस डेट को? 15 अप्रैल को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिर्फ दौड़ ही होती है या लॉन्ग जंप हाई जंप भी होती है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी जीडी के फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है, ठीक है। और ये रनिंग कितनी होती है? मेल कैंडिडेट हैं यदि आप तो आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष प्रतिभागी हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना दौड़ना पड़ेगा? 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और इस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यदि बात कर लेते हैं, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला प्रतिभागी हैं, महिला प्रतिभागी हैं, तो आपको दौड़ना पड़ेगा 1600 मीटर। 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। और इस दौड़ को पूरा करने के लिए आपको 8 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा, यानी कि 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई रनिंग की बात। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको किन किन प्रक्रियाओं से होके गुजरना पड़ता है। सेंटर का मतलब कि जो आपका फिजिकल का सेंटर बनेगा उस सेंटर पे। तो दोस्तों जो एसएससी का फिजिकल सेंटर बनता है, जितने भी पैरामिलिट्री के सेंटर होते हैं, पैरामिलिट्री का मतलब कि जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, बीएसएफ का कैंप हो गया, यहीं पे आपका एसएससी का फिजिकल होता है, ठीक है। तो जो आप सेंटर पे पहुंचेंगे अपने फिजिकल सेंटर पे, तो वहाँ सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। हो सकता है कि आपकी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट भी देखी जाए, ठीक है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी देखा जा सकता है संभवतः, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगे जाए। उसके बाद जब आप फिजिकल सेंटर के अंदर एंट्री करेंगे, फिजिकल सेंटर के अंदर एंट्री करेंगे तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। उस पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, बाकायदा आपकी जितनी भी डिटेल है उसमें मेंशन करनी होगी आपको। उसके बाद से आपकी हाइट मेजर की जाएगी, चाहे आप महिला प्रतिभागी हैं चाहे आप पुरुष प्रतिभागी हैं, आपकी हाइट मेजर की जाएगी, यानी कि आपकी लंबाई मेजर करने के बाद आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा। तो चेस्ट बस पुरुष प्रतिभागी का मेजर किया जाता है, महिलाओं का मेजर नहीं किया जाता है। यानी कि यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका वज़न लिया जाता है, ठीक है, कि आप कितने केजी के हैं। उसके बाद जो लोग इन सारी प्रक्रियाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, बाकायदा चेस्ट वगैरह मेजर करने के बाद पास हो जाते हैं, उसके बाद उनको दिया जाता है एक चेस्ट नंबर, ठीक है। एक कपड़े का बना होता है, उसको आपको अपने चेस्ट पे बांध के दौड़ना होता है। उसके बाद सभी कैंडिडेट को ला के एक जगह पे ऐसे एकत्रित कर दिया जाता है। एकत्रित करने के बाद सभी को ऐसे आगे पीछे करके बैठा लिया जाता है, आगे पीछे करके बैठा लिया जाता है। उसके बाद आपको दौड़ने के लिए बोला जाता है रेडी और गो, ठीक है। इसके बाद आप दौड़ते हुए ऐसे जाएंगे तो यहीं पे कैंप के अंदर ही 2.5 किलोमीटर पे, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पे लोग खड़े रहते हैं और यहीं पे आपको एक टोकन दिया जाता है। वो टोकन पीले कलर का हो सकता है, वो टोकन
लाल कलर का हो सकता है, लेकिन संभवतः ये पीले कलर का ही होता है। ठीक है, वो टोकन लेके आपको फिर जिस रूट से यहाँ तक पहुँचे हैं उसी रूट से फिर यहाँ पे वापस आना होता है। ठीक है, यदि आप 24 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों फिजिकल की बात कि फिजिकल में क्या 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 चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको क्या करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर पाने वालों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डाउट बना हुआ है कैंडिडेट का, और मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले यही कमेंट आता है कि सर मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेरे सर इतने कम नंबर आ रहे हैं क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यदि दोस्तों आप यूपी, ध्यान से देखिए, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान से या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ ये जो 3-4 राज्य हैं यहाँ की थोड़ी सी कट ऑफ आई जाती है। आप प्रीवियस कट ऑफ को भी देख सकते हैं, जो इससे पहले SSCD की भर्ती आई थी तो उसमें हुआ क्या था कि जो राजस्थान राज्य है इसकी कट ऑफ सबसे हाई गई हुई थी। इसके बाद था आपका यूपी, उसके बाद हरियाणा, फिर बिहार वगैरह ऐसे करके थे। उसके बाद जो दिल्ली है और भी जो अन्य राज्य हैं यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई हुई थी। ठीक है, तो यदि आप यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपके जो नंबर हैं दोस्तों ये 45 प्लस हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, मुझे आपको बहकाना नहीं है और ना ही आपके साथ ये करना है इमोशन से आप के खेलना है। ठीक है, तो यदि आप 45 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आपको संभवतः फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैटेगरी का मतलब है मेरा कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आप OBC से बिलोंग करते हैं, आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आप EWS से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यदि आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। आपको 100% नहीं कह सकते लेकिन 99.9% ये कह सकते हैं कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अन्य राज्य हैं इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया और दिल्ली हो गया और ये क्या कहते हैं केरला वगैरह हो गए, यहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये जो राज्य हैं दोस्तों इनकी कट ऑफ कम जाती है। तो यहाँ यदि आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और आपके जो नंबर हैं ये हैं 35 प्लस हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आपको भी फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पिछली बार की तो सर कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इस बार की भी कट ऑफ हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार हुआ क्या था कि जो पेपर था वो बहुत ही ईजी आया हुआ था, जो SSCD का था वो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ था, और क्या था कि माइनस मार्किंग भी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस वजह से पिछली बार का कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि जो पेपर आया है ये बहुत ही टफ आया है, डायरेक्ट CGL और CHSL के प्रश्नों को कॉपी किया गया था। मैथ तो इतना खतरनाक था कि जिसकी अच्छी तैयारी नहीं थी वो मैथ में 0 करके आया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, अब आप चाहिए फिजिकल दीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।